इसमें वेरिएबल्स कितने हैं? ए, बी एंड सी, यानी कि वी आर trying to find the answer of 3 variables. And how many equation we have? Only one equation we have. Welcome you all to this video. आज के क्लास में हम लोग मिले हैं। ये एक सवाल है 2 to the power a plus 2 to the power b plus 2 to the power c is equal to 148. Then find the value of a, b and c. Today I am going to explain you the answer of this question in a very simple way. Even I have searched the answer in Google and YouTube. I have got different answers. Many of the teachers have explained the answer of the same question in a very long way. But मैं जो आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में वो बहुत ही शॉर्ट वे बताऊंगा और बहुत ही आसान तरीका से आप इसके आंसर को जान सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो मैं यहां पर लिख देने वाला हूं एज इट इज, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 148। आफ्टर दिस वी नीड टू डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 148। तो चलिए मैं यहां पर इसको करके बता दे रहा हूं। 2 7 जा 2 4 जा और एक बार जाएगा 37 टाइम्स में। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू व्हाट वी आर गेटिंग 2 टाइम्स एंड 37। दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 37। एंड आई होप दैट कि अप टू दिस स्टेप यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन। इसके बाद क्या? तो इसके बाद वी कैन राइट इट इन दिस फॉर्म 2 to the power 2 मल्टीप्लाई बाय 37। अब इसके बाद क्या? चलिए एक बात मैं आपको बता दूं कि इसमें वेरिएबल्स कितने हैं? ए, बी एंड सी, यानी कि वी आर ट्राइंग टू फाइंड द आंसर ऑफ 3 वेरिएबल्स। एंड हाउ मेनी इक्वेशन वी हैव? ओनली वन इक्वेशन वी हैव। तो समहाउ इसमें जो है वो ट्रायल एंड एरर मेथड ही हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। बहुत सारे जगह में इसमें कंडीशन आपको ये मिलेगा कि ए का वैल्यू b से कम और b का वैल्यू c से कम है। अगर ये आपका कंडीशन आपके क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो ये ऑर्डर चेंज हो सकता है, ठीक है ना? यानी कि जो मैं यहाँ पर abc के वैल्यू को आपको बता रहा हूँ इसका ऑर्डर जो है वो चेंज हो सकता है। ये आपको समझनी होगी क्योंकि हम लोगों के पास एक ही इक्वेशन है और वेरिएबल्स है 3। तो चलिए इसके आगे के स्टेप को हम लोग समझते हैं। इसके बाद क्या? इसके बाद इसको हम लोग लिखेंगे 37 को वी विल राइट 1 प्लस 36। तो वी कैन राइट इट। इज देयर एनी कंफ्यूजन इफ वी राइट इट एज 1 प्लस 37 को? अब अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ये सारा काम कर रहे हैं। देखिए यहां पर बेस क्या है? 2 2 और 2 और पावर क्या है? ABC, यानी कि बेस सबका कांस्टेंट है। तो जो हम लोगों का मोटिव है वो ये है कि हम लोग इसको इसी फॉर्मेट में अगर RHS को हम लोग ले आए जिसमें बेस सभी का 2 होगा और पावर डिफरेंट हो सकता है, तो बाय कंपेयरिंग बोथ द साइड वाले मेथड से वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC। तो जो हम लोगों का टारगेट है वो ये है कि समहाउ वी हैव टू एक्सप्रेस दिस एज द इक्वल बेस और 3 टर्म्स में 2 + 2 वाले टर्म में लाना। तो हम लोग उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, बहुत लंबा चौड़ा मेथड उसमें बताया गया है और आपको समझ में भी आधा आएगा और आधा नहीं आएगा, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूं ये आपको कंप्लीटली समझ में आ जाने वाला है। तो चलिए इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 2 का पावर 2 इंटू 1 प्लस 36 को फिर हम लोग स्प्लिट कर देंगे 4 प्लस 32 में। कर ही सकते हैं। इसके बाद वी कैन राइट इट एज 1 प्लस 2 टू द पावर 2 एंड 2 टू द पावर 5। अब यही हमें तो लाना था। अभी यहां पर देखिए 4 जो है वो 2 का पावर 2 है एंड 32 क्या है? 2 का पावर 5 है। कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद वी विल मल्टीप्लाई दिस। सो 2 to the power 2 multiplied by 1 will be 2 to the power 2, then plus 2 to the power 2 multiplied by 2 to the power 2 will be 2 to the power 4, and 2 to the power 2 when it will be multiplied by 2 to the power 5, so power we know that कि a to the power m
मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर n होने से क्या होता है, a टू द पावर m प्लस n होता है, एंड वी आर यूजिंग द सेम फॉर्मूला, सेम आइडेंटिटी हियर, द सेम रूल, सिंस द बेसेस आर सेम द पावर विल बी एडेड। अब इफ यू सी द बोथ साइड, यहां पर हमारे पास क्या था, 2 का पावर a प्लस 2 का पावर b प्लस 2 का पावर c, और राइट साइड में क्या आ गया, 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 4 प्लस 2 टू द पावर 7, तो आ गया ना, बेसेस इक्वल, सेम पैटर्न। नाउ ऑन कंपेयरिंग बोथ द साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ द साइड, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 4 एंड c का वैल्यू 7। अगर 2 टू द पावर a इक्वल टू 2 टू द पावर 2, तो a इक्वल टू 2 हो गया, 2 टू द पावर b इक्वल टू 2 टू द पावर 4, तो b इक्वल टू 4 हो गया, एंड 2 का पावर c 2 का पावर 7, तो c इक्वल टू 7 हो गया। सो दिस इज आवर आंसर, एंड आई होप दैट द आंसर इज क्लियर टू यू। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग सवाल और उसके जवाब को जानने के लिए यू कैन लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स। But before you share this video, you must ask your friend that, do you know the answer of this question? Can you solve this like this? You can ask to your friend. That's all. Thank you everyone. Bye bye.